हेलो, नमस्ते, राधे राधे साथियों। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम में। आज हम एसएसटी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये क्लास होगी सीधी टेट के लिए जो काम आएंगे वर्ग 2 के लिए। आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ए समुद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। आपका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को हरा के साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 2 है, किसकी तुलना मेघ्यावली के प्रिंस से की जाती है? ए कालिदास का मेघदूत, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी बाणभट्ट का हर्षचरित्र, डी वेदव्यास का महाभारत। आपका सही उत्तर है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य। प्रश्न 3, प्राचीनतम राजवंश है? ए मौर्य, बी गुप्ता, सी कुषाण, डी सुब। आपको बताना है सबसे प्राचीन कौन सा वंश है। आपका सही आंसर है मौर्य वंश। पहला है मौर्य वंश, उसके बाद मौर्य वंश को हरा के आया शुंग वंश, उसके बाद कुषाण, आखिरी में आता है आपका गुप्त वंश। चलिए प्रश्न 4, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपसे पूछा गया है नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी बिंदुसार। संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये तो होंगे, इनके पुत्र हैं बिंदुसार और इनके पुत्र हैं अशोक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक नहीं है। प्रश्न 5, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? ए अश्वघोष, बी कालिदास, सी विशाखदत्त, डी भास। इसमें आपका उत्तर है सी विशाखदत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है। प्रश्न 6, आपका प्रश्न 6वां है, जैन धर्म का अनुयायी था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने आखिरी समय में जैन धर्म को अपनाया था। प्रश्न 7, नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? आपको ये तो पता ही होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो कि नंद वंश के शासक थे, उनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए प्रश्न 8 है, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदर्थ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। प्रश्न 9, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन।
आपका सही उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए, आर्थिक जीवन, बी, राजनीतिक नीतियाँ, सी, धार्मिक जीवन, डी, सामाजिक जीवन। इसमें आपको बताना है कि चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, उन्होंने अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न 10, प्रश्न 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोक महान, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी, कनिष्क। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 12, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ए, गौतम बुद्ध, बी, अशोक, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी, खरगोन। सांची का स्तूप बनवाया है बी, अशोक ने। प्रश्न 13, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ए, प्राकृतिक व ब्राह्मी, बी, संस्कृत व ब्राह्मी, सी, पाली व ब्राह्मी, डी, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि लिपि ब्राह्मी है, जो कि सभी ऑप्शन में है, और भाषा था प्राकृत, ऑप्शन ए। प्रश्न 14, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? ए, अशोक, बी, बिंदुसार, सी, चंद्रगुप्त, डी, दशरथ। श्रीनगर की स्थापना की है अशोक ने। ए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ए, भवन निर्माण अधिकारी, बी, सड़क निर्माण अधिकारी, सी, कृषि विभाग का अधिकारी, डी, मापतोल का अधिकारी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए, गूढ़ पुरुष, बी, गुप्तचर, सी, संस्था एवं संचार, डी, खोजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था ए, गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? अर्थात किस महीने से वो अपना लेखा जोखा चालू करते थे? ए, फाल्गुन माने कि मार्च, बी, आषाढ़ जिसको कहते हैं जुलाई, सी, ज्येष्ठ, जून, डी, पौष माघ यानी कि जनवरी फरवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आषाढ़ जुलाई। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ए, पृथक कलिंग शिलालेख, बी, बृहद शिलालेख, सी, पांचवा शिलालेख, डी, गुहालेख। तो आपका सही उत्तर है ए, पृथक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से अभिप्राय है, यानी कि सीता किसे कहा जाता था? ए, एक देवी, बी, एक धार्मिक संप्रदाय, सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी, उसर भूमि। तो इसका सही उत्तर है सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को ही मौर्य काल में सीता कहा जाता था। प्रश्न 19, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ, बी, स्तूप, सी, निर्माण गुफा निर्माण, डी, चैत्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्तंभ, जो कि अशोक के काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ए, महेंद्र, बी, संघमित्रा,
सी दोनों, डी महारक्षित। इसका सही उत्तर है दोनों। महेंद्र उनके पुत्र थे और सतमित्रा थी उनकी पुत्री। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही उत्तर है बी बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, अर्थात उनके बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे? ए भद्रबाहु, बी उपगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी कपिल। तो इसका सही उत्तर है बी उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख से प्राप्त होता है? ए पहला, बी चौथा, सी 10वां, डी 13वां। तो इसका सही उत्तर है डी 13वां शिलालेख से युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। प्रश्न 24, मौर्य प्रांत में पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? ए उत्तरपात, बी अवंती राष्ट्र, सी कलिंग, डी प्रासी या पूर्वी प्रांत। इन चारों में से किस प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र? तो सही उत्तर है डी पूर्वी प्रांत, जिसे प्रासी भी कहा जाता था। आपका अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? अर्थात जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या किसने की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई? ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वासुमित्र, डी भागभद्र। तो आपका सही उत्तर है ए पुष्यमित्र। थैंक यू। हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न होंगे आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।